नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बहराइच की, जहां नानपारा और रुपईडीहा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ मुहर्रम। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां हनुमानपुर में दरवाजा टूटा तो सामने था दर्दनाक मंजर, फंदे से लटके मिले मां बेटे। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बहराइच से है, जहां नानपारा और रुपईडीहा क्षेत्र में मुहर्रम का पर्व पूरी अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जहां नानपारा नगर सहित ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक मार्गों से ताजिया जुलूस निकाले गए और या हुसैन की सदाओं के बीच करबला के शहीदों को याद भी किया गया। वहीं रुपईडीहा क्षेत्र के कस्बा बाबागंज, करबला दुर्गापुर और बाबा मासूम शाह दरगाह सहित अन्य स्थानों पर भी भारी भीड़ रही तथा ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। पूरे आयोजन में गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिली और विभिन्न समुदायों ने आपसी सौहार्द का परिचय भी दिया। जबकि रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत, चौकी प्रभारी लहरपुरवा जितेश सिंह और बाबागंज चौकी प्रभारी शिवेश शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा और प्रशासन व नागरिकों के सहयोग से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के हनुमानपुर में दरवाजा तोड़ने पर एक दर्दनाक मंजर सामने आया। जहां महिला प्रिया पटेल और उसके 2.5 वर्षीय मासूम बेटे युवराज कश्यप कमरे के अंदर एक फंदे पर लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना का पता तब चला जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला और परिजनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो मां बेटे को फंदे से लटका पाया, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। दोनों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज दिनांक 26/6/2026 की रात्रि समय करीब 9 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि मुगलसराय कस्बे के अंतर्गत मोहल्ला हनुमानपुर अहिरान में एक 22 वर्षीय विवाहिता युवती द्वारा अपने 2 वर्ष के पुत्र के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। इस सूचना के प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आ गई है तथा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। प्रकरण के संबंध में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता विकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर रोड स्थित जैन भट्टा के पास उस समय सनसनी फैल गई जब घर में सो रही पत्नी की उसके पति ने बेलचा से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के समय पास में ही सो रही मृतका की बेटी शिशु ने पूरी वारदात देखी और बताया कि उसके पिता ने ही उसकी मां को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है तथा मामले की गहन जांच भी जारी है। क्या हुआ है रिशु? मैं रात में सो रही थी, तब रात में मेरे साथ मेरी मम्मी लेटी थी, आगरा से आई थी, लेटी थी, चाची के लला हुआ था इसलिए देखने गई थी। माँ से आई, लौट के परी थी, नींद में थी, उन्हें देख नहीं पाया, इधर से पिलर के साथ पकड़ के चढ़ गए, नशे रखे के फिर उनके डिगा गए। फिर मैंने देखा मतलब फिर लौटे मैंने की तुम पे परौने जा रहा हूँ, फिर कहता है काम ज़्यादा मोमन चला, फिर कच्छू ना, फिर लौट गए। फिर मैंने मम्मी को देखा तो मैं तो खून बह रहा, उनकी नाक मरे खून चल रहा हो, जो माँ पे चोट लगी थी सर। क्या मारा था मम्मी के? बेंचा। अब क्या हालत है मम्मी की? अब अभी मेरे सांस वाँस सुनने चले, अब तो खत्म ही है। और किसने, पिताजी ने मारा है आपकी मम्मी को? हाँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां बालामऊ कछौना क्षेत्र से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था पूरे श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ रवाना हुआ। जहां बाबा कुशीनाथ एवं बाबा लंगड़े दास महाराज जी की पावन तपोभूमि से निकले इस जत्थे ने हर हर महादेव बम बम बोले और जय बाबा बर्फानी के जयकारों से पूरे क्षेत्र को शिवमय कर दिया। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने बाबा कुशीनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि और यात्रा की सफलता की कामना की, जिसके बाद डीजे पर शिव भक्ति गीतों के बीच शोभा यात्रा के रूप में बालामऊ रेलवे स्टेशन तक प्रस्थान हुआ, जहां स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ग्रुप लीडर विवेक राठौर एवं नीरज जायसवाल के अनुसार 36 श्रद्धालुओं का ये जत्था पहले माता वैष्णो देवी और शिवखोरी के दर्शन करेगा और फिर अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां प्रतिबंधित हरे पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आ रहा है। वहां आरोप है कि वन विभाग के मिली भगत से लकड़ माफिया बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा वृक्षारोपण पर भारी खर्च किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जहां 10 पेड़ों की अनुमति दी जाती है, वहीं कथित रूप से मोटी रकम लेकर 30 से 40 पेड़ बिना अनुमति काट दिए जाते हैं और शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुहर्रम का जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और आपसी सौहार्द के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जहां प्रशासन और पुलिस की निगरानी में विभिन्न मोहल्लों से निकले ताजी और पंखे अनुशासन के साथ करबला के मैदान पहुंचे और परंपरागत धार्मिक रस्में अदा की गई। वहीं जुलूस के दौरान ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच अकीदतमंदों में मातमी रस्में निभाई और कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों व स्थानीय लोगों ने शरबत, पानी और मिठाइयां वितरित कर गंगा जमुनी तहजीब व भाईचारे की मिसाल पेश की। नवापुर चौकी, हसन खान, अंडा बालन, रेती मोहल्ला, कटरा नाज, असलतपुर चौराहा, लंगड़े की पुलिया, ईदगाह चौराहा और डबल फाटक होते हुए ताजिए करबला पहुंची, जबकि एसएचओ नागफनी सहित पुलिस बल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था संभाले रहे और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात रहा, जिससे पूरा आयोजन शांतिपूर्ण रहा और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर देखा गया कि असलतपुर पत्थरवाला चौराहा पर कुछ लोगों द्वारा नाजिया इलाही के सड़क पर पोस्टर लगा कर चप्पलों से फोटो को मारते नजर आए। मेरा नाम मोहम्मद फैजान अली। मोहम्मद फैजान जी, बताएं जो आज पोस्टर लगा के चप्पल मारे गए हैं, वो कौन है? आप चप्पल मार रहे थे? हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी बदतमीजी से गाली बकी थी, इसमारी मैंने इसके ऊपर चप्पल बजाए थे। मेरा बच्चा चलता तो और कुछ भी बजा देता। अच्छा, ये मुहर्रम का समय है और जुलूस भी आपका निकल रहा है, तो इसको आप क्या कहना चाहते हैं, किस रूप से लेना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, इसको जितनी जल्दी खत्म करेगा तो अच्छा रहेगा। सेफ्टी भी रहेगी मुसलमानों के लिए। ऐसी जितनी भी औरतें हैं, ऐसी हमारे देश से बिल्कुल गायब होनी चाहिए। हमारा बच्चे चले तो हमारे सामने लगा, हम खुद गायब कर देंगे। तो ये तो शांतिपूर्वक भी किया जा रहा है, जिस तरीके से पोस्टर लगा रहा है। ये शांतिपूर्वक नहीं है, ये सरकार के हुकूमत से करा जा रहा है। ऐसी औरतों को सरकार जल्दी से जल्दी खत्म कर दे, ना तो उसको हमारे सामने लेकर आए। हम खुद भी निपट लेंगे इनसे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।